मदारिस बिल पर JUI की हुकूमत को मोहलत में एक दिन बाकी। ये लोग नहीं समझे तो कल इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस में हुकूमत का भी मुर्दाबाद करेंगे। आप नहीं मानते तो हम आपको बताएंगे दबाव आपका ज्यादा है या हमारा। मौलाना का जारहाना अंदाज, आपकी सिफारिशात सुनना तो दूर की बात, चिमटे की नोक पर भी नहीं रखते। रियासत से लड़ाई नहीं चाहते, सिर्फ मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। हमने मुज़ाकरात किए, हुकूमत के खिलाफ डंडा नहीं उठाया। हमने आपके खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया, आपने किया है। अब सामना हो चुका है, अब हम डटे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों बिल पर मुत्तफ़िक़ थे। दीनी मदारिस का बिल सदर आसिफ अली जरदारी ने मुस्तरद किया और दस्तखत नहीं किए। आप मदारिस को दहशतगर्दी से मंसूब कर रहे हैं, मदारिस को शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। हम दीनी मदारिस को हुकूमती असर व रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। हमें ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का नौशहरा में जलसे से खिताब। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान के मुतालिबात तस्लीम किए, पार्लियामान से बिल मंजूर करवाया और अपनी कमिटमेंट पूरी की। चंद कानूनी पेचीदगियों के बायस मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने में वक्त दरकार है। इसका हरगिज मकसद नहीं कि रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल ही रोल बैक कर दिया जाए। मदारिस भी तालीमी इदारे हैं जो सिर्फ वजारत तालीम के मातहत ही आते हैं। मुल्क का निज़ाम मरवजा असूलों और ज़वाबित के मातहत होता है, न कि ख्वाहिशात पर मबनी। मदारिस की रजिस्ट्रेशन एक दरीना ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर मजहबी मूर चौधरी सालिक हुसैन का बयान। पाक फौज के 6 जवान वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, फितना अल खवारिज के 22 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में 6 जवान शहीद हो गए। टाक के इलाके गुल इमाम में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई, 9 खवारिज हलाक और 6 जख्मी हो गए। शिमाली वज़ीरिस्तान में एक और कार्रवाई में 10 खवारिज मारे गए। ज़िला टल में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की कोशिश नाकाम। कार्रवाई के दौरान 3 खारजी हलाक कर दिए गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद खालिद, हवालदार जदीद अली, लांस नायक विलायत हुसैन शामिल, लांस नायक सिफतुल्ला, लांस नायक रहमान, सिपाही निज़ामुद्दीन भी शहदा में शामिल। इलाके में मजीद किसी दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। सदर और वजीर आजम का फितनुल खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराती तहसीन। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 जवानों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। शहदा की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। 22 दहशतगर्द हलाक करना सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशतगर्द अनासर के खात्मे, मुल्क के दिफा के लिए हमारा आज़म गैर मुतज़लज़िल रहेगा। सदर मुमलिकत का फितनुल खारिज के मुकम्मल खात्मे के कौमी आज़म का ख्याल। दहशतगर्दी की आफरियत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। शहबाज शरीफ। अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी के डी चौक में तन्हा छोड़ देने के दावे की नफी कर दी। एहतजाज की इब्तदा से लेकर वापस लाने तक हर वक्त बुशरा बीबी के साथ था। अब जो बुशरा बीबी ने कहा वो उनकी राय हो सकती है, इस पर कुछ नहीं कहूँगा। एहतजाज का आईनी हक इस्तेमाल करते रहेंगे। अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हम तो चल ही रहे हैं। हुकूमत ने मैंडेट चोरी किया हुआ है, हम मुज़ाकरात मुल्क की खातिर कर रहे हैं। एक ऐसे शख्स ने APC बुलाई जिसका कोई किरदार नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। भारत की टाल मटोल चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल ताखिर का शिकार। ICC का आज होने वाला इजलास एक बार फिर मुलतवी। भारत ने तहाल जवाब नहीं दिया, पाकिस्तान डट गया, अपने मुतालिबात से टस से वस ना हुआ। बैकडोर मुज़ाकरात में पेशरफ। चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय होने के करीब पहुंच गए। ICC की जानिब से जल्द ऐलान मुतवक्के। 3 बर्ड्स पाकिस्तान और भारत एक दूसरे से मुल्क में नहीं खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी। नए फॉर्मूले के तहत पाकिस्तान भारत में शेड्यूल इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा।
जो होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। आने वाले दिनों में चीजें बेहतर होंगी, मायूस नहीं करेंगे। आईसीसी से बातचीत जारी है, कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कह सकता। जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में पेशरफ्त होगी आगाह कर दूंगा। चीजें मेरे हाथ में नहीं है, फैसला आईसीसी ने करना है। पूरे पाकिस्तान में जहां ग्राउंड्स हैं उनकी हालत बेहतर की जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। क्या आपके मुस्ताफी होने से मुतालिक अफवाहें दुरुस्त हैं? सहाफ़ी का सवाल। ये सब कयास आराइयां हैं, भाग कर नहीं जाएंगे। जो काम कर सकता हूँ वो जारी रखूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड ट्रैफिकिंग पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। अदलिया को बच्चों के हकूक़ का एहसास है। बच्चे न सिर्फ हमारा मुस्तकबिल बल्कि हमारा हाल भी है। बच्चे अदालतों में पेश होते हैं तो उनकी आवाज़ को नहीं सुना जाता। मैं अगरचे आईनी बेंच में नहीं मगर मेरे साथ ही आपको सुनेंगे। आइंदा अदालत में बच्चों की आवाज़ भी सुनी जाएगी। तोता चोरी होने पर बच्चा जेल में बैठा है। बच्चों को अदालती निज़ाम से मत गुजारें। मुल्क में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने की जरूरत है। अदलिया बच्चों को भी फैसला साजी के अमल में शामिल करें। मुल्क में 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। बुशरा बीबी सरकारी माल पर अयाशी कर रही हैं, लेकिन अदालत बुलाने पर बीमार हो जाती हैं। 10 समातों से बुशरा बीबी गिरफ्तारी के खौफ से अदालत में पेश नहीं हो रही। बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं? खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स को अपने ज़ाती फोटो सेशन और तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। मौसूफा कहती हैं, मैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। भागने में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। 26 नवंबर की रात 10:30 बजे बुशरा बीबी को डी चौक से भागते पूरी कौम ने देखा। 24 नवंबर की तीसरी नाकाम बगावत पर 2 अरब से जायद खर्च हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान समेत दिगर की अबूरी जमानतों का केस। हमसे वादा किया गया था कि 20 दिन में बानी को छोड़ देंगे। 9 मई केसेस में लोगों का वक्त खराब किया जा रहा है। हम अदालतों में आ रहे हैं मगर जमानतें कंफर्म नहीं हुई। पहले तो तफ्तीशी ऑफिसर पेश नहीं होते थे, अब हमें बता दें क्या वजह है, क्यों जमानतें कंफर्म नहीं हो रही। अलीमा खान का जज से मुकालिमा। मैं जब ट्रांसफर होकर आया तो पीटीआई की 300 से ज्यादा जमानतें थी, अब तादाद 170 रह गई। बहुत से लोग बेगुनाह होकर घरों को जा चुके हैं। जज एटीसी अलीमा खान ने कहा, अगर तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर रहे तो पुलिस वालों को सजा दो। 4 अक्टूबर को हम जेल में थे, इन मुकदमात में भी नामजद कर दिया गया। ये कैसे नामजद हुए? अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा उन्होंने कारकुनों को उकसाया। जज ने रिमार्क्स दिए, आखिरी मौका दे रहा हूं, पुलिस अपनी तफ्तीश मुकम्मल करे, आइंदा इस जमानत में तारीख नहीं होगी। साने है 9 मई की पीटीआई क़यादत कसूरवार करार। पीटीआई क़यादत ने 9 मई को आवाम को उकसाया। असद उमर, आजम सवाती, हाफिज फरहद समेत दीगर मुल्जिमान कसूरवार हैं। जीआईटी ने तफ्तीशी रिपोर्ट एटीसी लाहौर में पेश कर दी। आप बता दें तारीख चाहिए। अदालत का मुल्जिमान के वकला से इस्तफसार। अदालत ने मुल्जिमान के वकला को दलाइल के लिए आइंदा समात पर 14 जनवरी को तलब कर लिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने समात की। जीएचक्यू हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 25 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर, शहरयार अफरीदी, शबली फराज, जैन कुरैशी, कंवल शौजब और दीगर शामिल। अदालत का पुलिस को मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 10 दिसंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। सीपीओ रावलपिंडी ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म की हफ्तावार महंगाई 3.5% पर आने पर कौम को मुबारकबाद। अल्लाह के फजलो करम और माशी टीम की काविशों की बदौलत महंगाई की शरह गुज़श्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। 4 अक्टूबर 2018 के बाद आज प्राइस इंडेक्स कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया। आवाम से किए गए अपने हर वादे पर कायम हूँ। आवाम की मुश्किलात के अजाले के लिए दिन रात मेहनत का अहद किया था। मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेज़ी से गामजन है। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र, दोस्त ममालिक से सरमायाकारी में इजाफा, सिफारती ताल्लुकात में इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र की अक्कासी है।
पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियां रायगा नहीं गईं। मुल्क की तरक्की के सफ़र में तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ।